अब आपको हम मैसूर लिए चलते हैं, मनोरंजन के घर के बाहर हमारे सहयोगी वहां अक्षरा मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। अक्षरा, आप वहां पर पहुंचे तो मनोरंजन के बारे में क्या जानकारी सामने आई, किस तरह का किरदार उसका रहा है, क्या कुछ डिटेल है? मैं अब मनोरंजन के घर के सामने खड़ा हूँ। इधर ही मनोरंजन रहता था, उसका घर, उसके पेरेंट्स के साथ। मनोरंजन यही उसने स्टडीज़ किया है, स्कूलिंग किया है सेंट जोसेफ का स्कूल्स में, और उसके बाद उन्होंने डिग्री भी किया है। वो बेंगलुरु से BIT कॉलेज, उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री किया है। अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है वो। उसके अलावा भी वो सब कुछ पढ़ता था कि लियो टॉल्स्टॉय, चार्ल्स डिकेंस, वो सब पढ़ता था। उसके बाप ने बोला कि उनको पता नहीं था उसका एक्टिविटीज। उसने बाप ने बोला कि वो बोलता था कि वो दिल्ली जा रहा है, बेंगलुरु जा रहा है, पर किसके लिए जा रहा है वो नहीं पता था। वो डिटेल्स उनको पेरेंट्स को पता ही नहीं था। 3 दिन पहले भी जब उन्होंने पूछा, वो बोल रहा था कि वो बेंगलुरु जा रहा है, उनको नहीं पता था कि वो दिल्ली जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट देखने के बाद उनको बाप को पता चला कि वो ऐसा कांड किया है। उन्होंने कॉल करने की ट्राई की है उनको, पर कॉल नहीं रीच हो रहा था। वो सब हुआ है। और इन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री 10 साल पहले ही पूरा किया था, पर उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड था, 10 साल से कुछ भी नहीं करता था। समटाइम्स उन्होंने इधर आके उसको बाप को मदद करता था फॉर्मिंग में, ये सब डिटेल्स है। और जब इंसिडेंट हुआ था DCP विजयपुरा इन मैसूरू, इस लोकेलिटी में वो DCP आए, उन्होंने दे गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर। एंड उसके बाद एक पुलिस भी इधर है, क्राइम टीम भी आए थे, उन्होंने भी इंफॉर्मेशन लिया। ये सब कुछ डेवलपमेंट्स हो रहा है इधर। तो अब तो उसके बाप ने जो कुछ भी कैसे घर वालों को खबर भी नहीं थी कि वहां उनका बच्चा क्या कर रहा था। अब आपको सीधे हरियाणा के जींद लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी मानव मौजूद हैं। मानव, नीलम का किरदार, वो पहले भी प्रदर्शनों में शामिल रही थी, क्या जानकारी जब आप उनके घर के बाहर पहुंचे हैं, क्या लोगों को जानकारी थी कि वो कुछ इस तरह का करने जा रही हैं? देखिए, नीलम एक ऐसा नाम है जो जींद हरियाणा का एक जिला है, और हरियाणा के जिले का ब्लॉक है उचाना, और ये उचाना तहसील के परिसर में मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर एक प्रदर्शन चल रहा है, और ऐसे तमाम प्रदर्शन जब यहाँ पर होते थे तो नीलम यहाँ पर मौजूद रहती थी, और नीलम का नाम यहाँ पर लोग सभी जानते हैं। फिलहाल यहाँ पर किसानों की एक महापंचायत होनी है, जहाँ पर यह तय होगा कि नीलम को समर्थन देना है या नहीं देना है। हमारे साथ आजाद मलिक हैं, जो अपने आप को संयुक्त किसान मोर्चा उचाना से बता रहे हैं। आजाद जी, हम देख रहे हैं कि आप लोग एक तरीके से समर्थन में हैं, और एक ऐसी घटना की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया नीलम ने। नहीं, देखो, नीलम ने, हम ये नहीं मानते कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। नीलम ने बेरोजगारों की आवाज को उठाने का काम किया है। देश के अंदर जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है। जो किसान मजदूर की आवाज सरकार नहीं सुन रही, उसको आवाज को उठाने का काम किया। तरीका है कि संसद के भीतर घुस जाना, स्मोक क्रैकर लेके जाना, और उस सुरक्षा को भेज देना जहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देखो, ये तो कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक रही है। ये सरकार की सुरक्षा एजेंसियों पे भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन हमने जहाँ वीडियो में देखा है, नीलम को तो बाहर से गिरफ्तार किया गया और उसमें किया गया, लेकिन एक महिला यहाँ पर है, एक महिला यहाँ पर है, और उनसे मैं आपका परिचय जरूर कराऊंगा, क्योंकि ये वो महिला है जिनके साथ नीलम प्रदर्शन करती थी, और आपके साथ नीलम ने काफी प्रदर्शन किए। आप एक तरीके से मित्र थी, उतनी करीबी नहीं थी। ये उम्मीद थी कि मेरे साथ की महिला देश की संसद के पास जाकर उस सुरक्षा को भेज सकती है, जहां पर NSG कमांडोज होते हैं, SPG वहां पर मौजूद होती है, दिल्ली पुलिस वहां पर मौजूद होती है। हर रोज मरने से अच्छा है कि एक ही दिन मरा जाए। और उसके जो विचार थे वो क्रांतिकारी थे, और क्रांतिकारी विचारों से हमें कुछ भी किया जा सकता है। वो भगत सिंह और अम्बेडकर वादी है, और जो उसके विचार है वो बड़े अच्छे विचार थे। और ये कहे कि भी संसद को भेज सकती है। हम लगातार 3.5 साल से यहाँ लड़ रहे हैं, तब सरकार नहीं सुनेगी तो संसद विधानसभा के ऊपर तो कब्जा करना हमारी मजबूरी है। उनको सुनाना पड़ेगा, क्योंकि वो ना बहरे हैं, जो वहाँ के